स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग ने फर्स्ट क्लास में बिल्कुल बेसिक देखा था पाइथन के बारे में कि थ्योरी हम लोग ने मैक्सिमम देखा था स्टार्टिंग में कि पाइथन की हिस्ट्री के बारे में, पाइथन में हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम किस तरह बनाते हैं और पाइथन का कहाँ कहाँ पर यूज़ है। पूरे सिलेबस के बारे में हम लोग ने काफ़ी डिटेल में देखा था कि जो हम लोग को मॉड्यूल है इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। आज हम लोग जो है पाइथन के कुछ और चीज़ें देखेंगे। जैसा अभी गौरव सर आपको बताएंगे कि ऑनलाइन प्रोग्राम अगर आपको रन कराना है पाइथन पे तो वो किस तरह हम लोग रन कराते हैं। इसके साथ साथ हम लोग जो है इसमें अभी ऑपरेटर्स देखेंगे, बेसिक इसके सिंटैक्स देखेंगे। बेसिक सिंटैक्स में भी काफ़ी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो और लैंग्वेज है या कोई भी लैंग्वेज है, सबका जो है थोड़ा थोड़ा सा सिंटैक्स में फ़र्क होता है। बाकी कोई इतना खास डिफरेंस नहीं होता है। पाइथन थोड़ा इजी है, इसमें जो है सिंटैक्स कम होते हैं, इसमें लिखने में जो है शॉर्ट में चीज़ें लिखी जाती है बहुत ज़्यादा। जैसे सी में हेडर फाइल वगैरह यूज़ होती थी। तो मैं आज आपको पाइथन के ऑपरेटर बताऊंगा और फिर हम लोग इसके बाद इसके बेसिक सिंटैक्स देखेंगे और कुछ प्रोग्राम आज हम लोग और रन करके देखेंगे, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे वो सारा हम लोग रन करके भी साथ साथ देखेंगे, तभी आपको क्लियर जो है सारी चीज़ें समझ में आएगी। ऑपरेटर के बारे में आज हम लोग देखेंगे पाइथन में कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं। देखिए, जब हम लोग को बेसिक क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें, जैसे ऑपरेटर क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है पाइथन में, और इसका जो है और बेसिक सिंटैक्स कौन कौन से यूज होते हैं, तब हम लोग जो है इसमें जो इसके जो आगे की प्रोग्रामिंग है तभी हमको समझ में आएगी। पहले हमें इसके बारे में और भी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ऑपरेटर के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि पाइथन में ऑपरेटर क्या होते हैं और इसका क्या यूज होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ने सी लैंग्वेज में भी ऑपरेटर पढ़ा था, सी में भी ऑपरेटर थे, हम लोग ने बहुत सारे ऑपरेटर पढ़े थे। पाइथन में हम लोग और भी ऑपरेटर, कुछ अलग इसमें ऑपरेटर देखेंगे। कुछ चीज़ें सेम होगी सी से और कुछ चीज़ें अलग होगी। ऑपरेटर देखिए, सबसे पहले होता क्या है। ऑपरेटर आर स्पेशल सिंबल इन पाइथन दैट कैरी आउट अरिथमेटिक और लॉजिकल कंप्यूटेशन। द वैल्यू दैट द ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन इज कॉल्ड द ऑपरेंड्स। ऑपरेटर आप लोग सिंपल जानते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के इसमें से आपको समझाता हूँ। जब हम लोग कभी भी कहीं पर भी कुछ लिखते हैं या ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, या हम लोग ग्रेटर देन का साइन लिखते हैं, हम लोग लेस देन लिखते हैं, ये सारे ऑपरेटर होते हैं। ऑपरेटर को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर अलग होते हैं, लॉजिकल अलग होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर अलग होते हैं। पाइथन में हम लोग कुछ और ऑपरेटर पढ़ेंगे जो सी में नहीं थे, जैसे मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ेंगे, हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेटर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑपरेटर और ऑपरेंड होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया कि हमने आप एक क्वेश्चन लिखा, एक प्रोग्राम लिखा, वहां पर हमने लिखा 2+3। हम दो नंबर को ऐड कर रहे हैं। अगर हम लोग दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए जो 2 और 3 है, ये हमने दो नंबर को ऐड किया है, तो यहाँ पर हमने 2 यूज किया और 3 यूज किया है। बीच में हमने प्लस का साइन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो प्लस है इसी को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर। ये जो प्लस है इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर, और ये जो 2 और 3 है जिसके ऊपर ऑपरेटर लगाया जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेंड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेंड। तो ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर जो है आपका जिसके ऊपर हम लोग लगा रहे हैं, जैसे हम लोग 2 और 3 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो ये हो गया ऑपरेंड्स, और प्लस जो हो गया ऑपरेटर हो गया। इसी तरह आपके बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, सब आपका डिवाइड हो गया। अलग अलग ऑपरेटर को अलग अलग नाम दिया गया है। तो इसमें हम लोग पाइथन में कितने टाइप्स के ऑपरेटर पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। देखिए, जब हम लोग इसके ऑपरेटर पढ़ेंगे, इसके साथ साथ हम लोग इसके प्रोग्राम रन कराएंगे, तब हम आपको इसके आगे हम लोग इसके सिंटैक्स भी देखेंगे, क्या क्या इसमें पाइथन में हमें देखना पड़ता है। कमेंट्स कैसे हम लोग लगाते हैं, लाइन कैसे हम लोग यूज करते हैं, आइडेंटिफिकेशन कैसे हम लोग यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या चीजें आती है। तो ऑपरेटर में देखिए हम लोग पाइथन और सी में क्या डिफरेंस है, हम लोग इसमें कितने तरह के ऑपरेटर पढ़ेंगे। पाइथन में हम लोग जो ऑपरेटर पढ़ेंगे 7 टाइप्स के ऑपरेटर पढ़ेंगे। सबसे पहला जो ऑपरेटर है हमारा अर्थमेटिक पढ़ेंगे हम लोग। सेकंड है असाइनमेंट। थर्ड ऑपरेटर है लॉजिकल। फोर्थ है रिलेशनल।
5th है बिटवाइज, 6th है आइडेंटिटी और 7th है मेंबरशिप। टोटल 7 ऑपरेटर हम लोग पढ़ेंगे। हो सकता है इसमें से कुछ लोगों को इन सारे ऑपरेटर के बारे में पता हो, या कुछ लोगों को बहुत डीप में ना पता हो, लेकिन जो लोग को पता भी है वो लोग भी अपना रिवाइज कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग को पता हो। और तो हम लोग सबसे फर्स्ट देखते हैं। देखिए सी लैंग्वेज में आपको याद होगा, हम लोग ने सी सबने पढ़ी, जितने भी लोग यहाँ पर अभी कनेक्ट हुए हैं 4th ईयर के स्टूडेंट हैं आप लोग, सी सबने पढ़ी है। तो डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पर कि दो कुछ नाम आपको नए दिख रहे होंगे, जैसे अर्थमेटिक, असाइनमेंट, लॉजिकल, रिलेशनल, बिटवाइज हमने सी में पढ़ा था। आइडेंटिटी और मेंबरशिप ऑपरेटर हमें इसमें थोड़ा सा अलग दिख रहा है। तो आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है, अभी हम लोग सारे देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर जो होते हैं सी लैंग्वेज में, पाइथन में, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे 7। सबसे फर्स्ट है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में हम लोग कौन कौन से पढ़ेंगे, आपको पीपीटी में दिख रहा होगा। सबसे फर्स्ट है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल और फ्लोर डिवीजन। ये हमारे टोटल 7 टाइप्स के ऑपरेटर हम लोग इसमें देखेंगे, जिसमें प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सारे आप लोग जानते ही हैं, सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं, रिमाइंडर कहीं पर निकालना है वहां पर हम लोग मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल और हम लोग फ्लोर डिवीजन, इसके बारे में भी अभी देखते हैं। तो ये जैसे एक सिंपल हमने अभी इसमें जो पाइचाम की विंडो है इसका हमने स्क्रीनशॉट लेके इसमें डाल दिया, जिससे हमें बार बार वो नहीं ओपन करना पड़े। लेकिन अभी हम आपको इसको रन करा के भी सारे प्रोग्राम दिखा देंगे। रन कराने से एक आपको भी कॉन्फिडेंस आता है कि ये सारी चीजें हम लोग अगर रन कराएंगे विंडोज पे तो कैसे, सॉफ्टवेयर पे तो कैसे होगी। अर्थमेटिक ऑपरेटर का जो फर्स्ट है वो है आपका प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, मॉडुलस। ये प्लस माइनस ये सब आप लोग जानते ही हैं, इसको मैं नहीं बताऊंगा। सबसे हम लोग मॉडुलस से स्टार्ट करते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर जो है आप लोग जानते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर का यूज होता है रिमाइंडर निकालने के लिए। अगर हम 2 नंबर पे मॉडुलस ऑपरेटर लगा रहे हैं, इसका मतलब अगर हम इसको हिंदी में कहें तो शेषफल का यूज होता है कि शेषफल अगर हमें निकालना है तो हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर यूज करते हैं। इसी तरह अगर हमें मॉडुलस ऑपरेटर हमें बहुत जगह पर जरूरत पड़ती है, कभी कभी हम ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं जहां पर हमें रिमाइंडर की जरूरत पड़ती है। आप लोग को याद होगा, हमें प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाना है, या कोई भी हम ऐसा प्रोग्राम बता रहे हैं जहाँ पर हमें लॉजिक का यूज करना है, कुछ रिमाइंडर हमें कैलकुलेट करना है, तो वहां पर हमें मॉडुलस ऑपरेटर बहुत हेल्प करता है। मॉडुलस ऑपरेटर ये किस तरह काम करता है हम लोग इसके बारे में देखते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर आपका इस तरह वर्क करता है, जैसे यहाँ पर देखिए a की वैल्यू है 21, ठीक है, b की वैल्यू है 10। हमने a और b के बीच में मॉडुलस ऑपरेटर लगाया, c इक्वल टू हमने लिखा a मॉडुलस b। a की वैल्यू है 21 और मॉडुलस b की वैल्यू है 10। अगर हम a और b के बीच में मॉडुलस ऑपरेटर लगाएंगे, इसका मतलब वो हम 10 से 21 में डिवीजन करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा, जो भी शेषफल आएगा, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 21 का 10 में, तो इसका मतलब रिमाइंडर आपका आएगा 1। तो इसका आउटपुट जो आएगा वो आपका 1 है। स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, इसका जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा। मतलब ये आप रिमाइंडर, अगर हम 23 मॉडुलस 10 करते हैं तो रिमाइंडर आ जाता 3। इसी तरह आपका अगर हम लोग इसमें और भी देखें कौन सा होता है, एक्सपोनेंशियल अगर हम देखें इसमें क्या होता है, ये आपका जैसे आपने पढ़ा होगा पावर निकालने के लिए यूज होता था, पावर फंक्शन होता था सी लैंग्वेज में। इसी तरह यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल वर्क करता है। जैसे मान लिया हमने यहाँ पर a की वैल्यू लिया है 2, ठीक है, और b की वैल्यू हमने लिया है 3, d की वैल्यू हमने लिया है 3, c इक्वल टू हमने लिखा है a, उसके बाद एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है और हमने यहाँ पर लिखा हुआ है b। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2 एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का नाम है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, इसके बाद है 3, तो ये 2 की पावर 3 निकालेगा। इसका मतलब वो ये पावर निकालता है। यहाँ पर हमने a लिखा है लेफ्ट में, राइट में हमने लिखा है b। इसका मतलब ये हो गया a की पावर b निकालेगा। तो a की पावर b निकालेगा अगर, तो 2 की पावर कितना निकालेगा 3, कितना आएगा 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू कितनी दे देगा 8। आप आउटपुट स्क्रीन में देखिए, इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी 8 आएगी। तो ये जो फर्स्ट ऑपरेटर था अर्थमेटिक ऑपरेटर, इसमें आपका मॉडुलस और ये दोनों नए थे। इसके बाद एक और इसमें आपने अभी नाम देखा होगा
फ्लोर डिवीजन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो रहा होगा। ए की वैल्यू है इसमें 20 और बी की वैल्यू है 3। हमने लिखा C इक्वल टू ए फ्लोर डिवीजन, तो C इक्वल टू ए की वैल्यू हमने कितनी लिया हुआ है 20 और फ्लोर डिवीजन कितना है इसमें 3 है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए की वैल्यू है आपकी, ए और बी का डिवीजन होगा, डिवीजन के बाद जो लोएस्ट वैल्यू होगी वो इसको दे देगा आउटपुट में। तो ए की वैल्यू आपकी कितनी है 20 है, बी की वैल्यू 3। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, ये 6 जाएगा, उसके बाद फिर 6.67 आएगा अगर इसको हम डिवाइड करेंगे। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 6.67 आएगा। अब आप इसको अगर ध्यान से देखिए कि इसको अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो इसका आउटपुट आ रहा है 6.67, लेकिन हमने इसमें जो ऑपरेशन करा है अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तब तो ये पूरा दे देता, लेकिन यहाँ पर हमने फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर लगाया है। तो फ्लोर डिवीजन का मतलब होता है ये लोएस्ट फ्लोर, एक होता है आपका फ्लोर, एक होता है सील। फ्लोर का मतलब होता है आपका लोएस्ट वैल्यू, तो इसकी जो लोएस्ट वैल्यू है इसका मतलब लोएस्ट 6.67 की लोएस्ट वैल्यू क्या है कि 6, तो इसका आंसर जो ये दे देगा, ये आंसर दे देगा इसकी 6 वैल्यू। तो देखिए ये जो ऑपरेटर थे ये सिंपल बिल्कुल आपके टोटल जो ऑपरेटर थे 7 ऑपरेटर थे। इसको हम लोग ने देखा अर्थमेटिक में, अर्थमेटिक के सारे ऑपरेटर देखिए प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई मॉडुलस एक्सपोनेंशियल एंड फ्लोर डिवीजन हमने सारे देख लिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन आप लोग डिवीजन तक जानते ही थे, मॉडुलस एक्सपोनेंशियल और फ्लोर डिवीजन हम लोग ने देख लिया है। अब इसको हम लोग रन करके भी एक बार देख लेंगे, पहले हम लोग थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग थोड़ा लास्ट में रन करके देखेंगे। इसके बाद है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। सेकेंड जो ऑपरेटर हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग में देखेंगे वो हम लोग देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में कौन कौन से हम लोग पढ़ेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर में जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है असाइन करना, वैल्यू को मेमोरी के अंदर असाइन करना। असाइनमेंट ऑपरेटर एक तो सिंपल असाइनमेंट होता है, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर वो होते हैं जो सिंगल होते हैं, और दूसरा होता है आपका कंबाइन असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जिसमें हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर और सिंपल असाइनमेंट को मिला देते हैं। जैसे प्लस इक्वल टू, आप अगर इसको ध्यान से देखिए इसमें कितने तरह के असाइनमेंट ऑपरेटर दिए हुए हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप इक्वल टू, ये सिंपल असाइनमेंट है, फिर प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू और एक्सपोनेंशियल इक्वल टू और फ्लोर डिवीजन। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर कोई नया ऑपरेटर मतलब आपको पूरी तरह से याद करने में भी इसको इजीली है कि आप प्लस के साथ अर्थमेटिक ऑपरेटर को अगर आप मिला दें, अगर आप ये इसके साथ में अर्थमेटिक ऑपरेटर अगर आप इक्वल टू को मिला दें ये सिंपल असाइनमेंट को, तो ये सारे जो है आपके असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाते हैं। अब इसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे किस तरह इसका यूज होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का। सबसे फर्स्ट है आपका प्लस इक्वल, सबसे फर्स्ट है हमारा प्लस इक्वल टू। प्लस इक्वल टू ये किस तरह वर्क करता है इसको हम लोग देखते हैं। जैसे मान लिया कि इसको हम लोग रन करके देखेंगे डायरेक्ट, n की वैल्यू है मान लो, असाइनमेंट ऑपरेटर सबसे पहले हम लोग देखते हैं होता क्या है। कभी भी आप लोग जैसे लिखते हैं, मान लिया कि फॉर एग्जांपल हमने लिखा a इक्वल टू 15, कभी भी हम लोग कोई भी लाइन लिखते हैं इसका ज्यादातर यूज जो होता है वैल्यू को असाइन करने में होता है। हम लोग जो है इसको यूज करते हैं अगर हम लोग स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाते हैं या जहां पर हमें वैल्यू को असाइन करना होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर जो वर्क करता है ये राइट टू लेफ्ट वर्क करता है कि वैल्यू को अगर हमें मेमोरी में असाइन करना है तो हम लोग किस तरह से असाइन करते हैं। तो ये किस तरह वर्क करता है असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे यहाँ पर देखिए a इक्वल टू 15 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 15 है, a इक्वल टू 15 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम मेमोरी में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। पाइथन में हम लोग ने कुछ दिन में देखा था फर्स्ट प्रोग्राम में कि पाइथन में अगर हमें मेमोरी में वैल्यू स्टोर करना होता है तो हम लोग को इंट फ्लोट, हमें डेटा टाइप नहीं लिखना होता है। हम डायरेक्ट अगर हमें मान लिया a के अंदर 15 स्टोर करना है मेमोरी में तो हम लिख देंगे a इक्वल टू 15। तो ये जो 15 है ये राइट टू लेफ्ट किस में स्टोर हो जाएगा, a में। तो ये यहाँ पर हम लोग इक्वल टू जो यूज करते हैं इसको हम लोग इक्वल नहीं बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हम लोग इसको इक्वल नहीं बोलते हैं। इक्वल जो ऑपरेटर होता है वो डबल इक्वल टू होता है। यहाँ पर जो है हम आपका सिंगल इक्वल टू है कि असाइनमेंट ऑपरेटर होगा।
असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होगा यहाँ पर ये राइट टू लेफ्ट वैल्यू को स्टोर करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए मेमोरी हमने बनाई है इसके अंदर कितना आ जाएगा 15। तो ये जो आपका इक्वल टू है इसको हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये हमारा जो है सिंपल असाइनमेंट है। इसका काम होता है कि राइट टू लेफ्ट मेमोरी में वैल्यू को स्टोर करना। तो ये तो हो गया सिंपल असाइनमेंट। अभी हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर के और भी हम लोग ने देखे थे कौन कौन से होते हैं, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू। तो ये कैसे वर्क करता है, ये भी सिंपल उसी तरह वर्क करेगा। जैसे मान लिया हमने यहाँ पर लिखा n इक्वल टू 15, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें हम लोग एक देख लेते हैं, बाकी अपने आप समझ में आ जाएगा। m इक्वल टू 10, हमने लिया n इक्वल टू 15 और m इक्वल टू 10। फिर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है n प्लस इक्वल टू m। अगर हमने आपको ये लाइन लिख के दिया और हमने कहा इसमें हम आउटपुट में अगर प्रिंट m कर रहे हैं, प्रिंट n कर रहे हैं, तो आप हमें ये बताइए कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। जिसको असाइनमेंट ऑपरेटर पता है वो बता देगा तुरंत कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। m की वैल्यू है 15, n की वैल्यू है 15, m की वैल्यू है 10। यहाँ पर हम जो आपसे पूछ रहे हैं वो ये कह रहे हैं n प्लस इक्वल टू m। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हम प्लस इक्वल टू ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम प्लस इक्वल टू ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। तो प्लस इक्वल टू जो ये है आपका सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है, सिंपल कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो किस तरह देखिए वर्क करेगा, n प्लस इक्वल टू m का मतलब हुआ इस लाइन को हमें पहले ब्रेक करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा इस लाइन को हम कैसे लिख सकते हैं। इस लाइन को हम इस तरह लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है n इक्वल टू, n लिखिए प्लस m। इसका मतलब ये हुआ n इक्वल टू n प्लस m। जहां पर ये असाइनमेंट ऑपरेटर कभी भी आपको लगा मिलेगा प्रोग्रामिंग में, ऐसे प्रोग्राम आपको कभी भी कोई आप इंटरव्यू में कंपनी का पेपर सॉल्व करेंगे वहां पर भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं। वहां पर मान लिया असाइनमेंट ऑपरेटर है n प्लस इक्वल टू m, तो यहाँ इसका मतलब हुआ n इक्वल टू n प्लस m। n की वैल्यू हमें स्टार्टिंग में कितनी दी थी 15, प्लस m की वैल्यू कितनी है 10, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 25, n इक्वल टू आ जाएगा 25। अब अगर हम n को प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना प्रिंट हो जाएगा 25। तो आपको समझ में आया होगा कि प्लस इक्वल टू ये असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। इसको हमें पहले लिखना पड़ेगा n इक्वल टू n प्लस m, फिर हम इसको ऐड कर देंगे। इसी तरह अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होता, मान लीजिए यहाँ पर n माइनस इक्वल टू m ऑपरेटर लगा होता, तो आप इसको लिखते हैं n इक्वल टू n माइनस m। n की वैल्यू है 15, 15 माइनस m करते हैं आता 10, तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी वैल्यू आती 5। तो ये इतने तरह के असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। हम लोग सारे ही एक एक करके अगर देखेंगे तो बड़ा समय लगेगा। इसमें हम लोग जो है नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं कि डिवाइड इक्वल टू, कोई भी आप इसमें प्रोग्राम बना के देख सकते हो। अभी मैं आपको इसके प्रोग्राम में कैसे इसको लिखते हैं ये बता देता हूँ। ये प्रोग्राम अगर आपको इसका बनाना है, अभी हम लोग ने यूजर इनपुट के भी कुछ प्रोग्राम नहीं देखे थे कि यूजर इनपुट के प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो आज हम लोग ने दो तरह के ऑपरेटर देखे, अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट।